हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे। रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं वेयर के साथ। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, जैसे नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर का क्या मतलब है कि जो कंडीशन हम देंगे उसको ये रिफ्यूज़ करेगा। नॉट ऑपरेटर इज़ यूज टू निगेट अ कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंड ऑपरेटर। ये दो तरह से एंड हम कर सकते हैं, या तो आप सिंबल यूज़ कर सकते हो या फिर आप कीवर्ड एंड यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। इसका क्या फंक्शन है, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स वेयर बोथ कंडीशन ज्वाइंड यूजिंग एंड ऑपरेटर इज़ ट्रू। तो पहली बात तो लॉजिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं ये दो कंडीशन को ज्वाइन करने में हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो एंड में क्या है कि जब आप दो कंडीशन दोगे तो दोनों ही कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, तभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। ठीक है ना। एंड में दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमारे पास रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा और एम्प्टी सेट डिस्प्ले करेगा MySQL। ठीक है। नेक्स्ट है और ऑपरेटर। जो और ऑपरेटर है इसका भी सिंबल देखो, और कीवर्ड या फिर आप डबल लाइन यूज़ कर सकते हो। ठीक है। डिस्प्लेज रिकॉर्ड्स इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ ट्रू ज्वाइंड यूजिंग और ऑपरेटर। ठीक है ना। इसमें क्या है, एंड में तो दोनों रिकॉर्ड्स क्या है, दोनों कंडीशन सॉरी डिस्प्ले होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस मीट करनी चाहिए थी। ठीक है ना। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन और में दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, तभी हमारे पास जो है रिज़ल्ट आएगा। ठीक है ना। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं ये वेयर के साथ यूज़ होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर फर्स्ट जो है हमारे पास नॉट मीन्स निगेट द कंडीशन। जो भी आप कंडीशन दोगे उसको एक्सेप्ट वो कंडीशन जो बाकी रिकॉर्ड्स हैं उसको डिस्प्ले करेगा। मतलब जो आप कंडीशन दोगे उसको रिफ्यूज़ करके उससे जो दूसरे रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले करेगा। जैसे क्वेरी हमारे पास है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले जॉब अदर देन एनालिस्ट। ठीक है, वो आप एक क्वेरी लिखिए, ठीक है, जो कि डिस्प्ले करे जॉब जहाँ पे एनालिस्ट ना हो। मतलब जो एनालिस्ट को छोड़कर सारे रिकॉर्ड्स बाकी डिस्प्ले कर दे। हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नॉट जॉब इक्वल एनालिस्ट। ठीक है ना। तो जॉब जहाँ पे एनालिस्ट नहीं है उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करे। तो देखिए जो भी हमारे पास यहाँ रिज़ल्ट आया इसमें एनालिस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर जो है उसमें दो कंडीशंस जब ज्वाइन करेगा तो दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारे पास कोई रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा क्वेरी का। ठीक है ना। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आएगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। तो क्या क्वेरी है हमारे पास, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, हायर डेट एंड सैलरी हु हैज़ ज्वाइंड ऑन 7/11/2012 एंड सैलरी 14,000। अभी इसमें देखिए डेट और सैलरी दोनों ही कंडीशंस हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। मतलब वो रिकॉर्ड में दोनों ही कंडीशन अगर मैच हो रही हैं, ठीक है, तभी वो डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्वेरी हमने कैसे लिखी, सेलेक्ट ई नेम हायर डेट सैलरी फ्रॉम EMP वेयर हायर डेट 2012/11/2012। अब ये देखिए क्वेरी में इसने पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर लिखा है, लेकिन हमने पहले ईयर मंथ फिर डेट लिखा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टेबल में जिस फॉर्मेट में दिया है क्वेरी में आपको उसी फॉर्मेट में यूज़ करना है। ठीक है ना। और एंड सैलरी इक्वल 14,000, मतलब एंड ऑपरेटर लग गया है तो हायर डेट और सैलरी दोनों ही मैच करनी चाहिए उस रिकॉर्ड में, तभी ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड माला का जो है मैच हुआ, ठीक है, जिसमें डेट और सैलरी दोनों कंडीशंस क्या है ट्रू हो रही हैं, और वही रिकॉर्ड इसने डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास
और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर में क्या है, उसी तरह ही एंड की तरह है, लेकिन इसमें दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तब भी उसका रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए और ऑपरेटर मैंने लगाया है। यहाँ पे देखिए 2012, 11, 2007 है, ठीक है। ये रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पे इसने सैलरी भी मैच किया, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्ड में 2011 7 है, लेकिन यहाँ सैलरी मैच नहीं कर रही है, तब भी इसने डिस्प्ले किया, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक जो रिकॉर्ड है वो मैच करना चाहिए। यहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं तब भी उसने डिस्प्ले किया, और यहाँ से में दोनों में से एक कर रहा है तब भी उसने डिस्प्ले किया, ठीक है ना। तो इस तरह हम और लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो कि वेयर के साथ यूज़ होता है। और भी हमारे पास क्लॉजेज़ हैं, ठीक है, जो कि सेलेक्ट के साथ यूज़ होती हैं, उसको भी हम आगे पढ़ते हैं। जैसे अगली क्लॉज जो है हमारे पास वो ऑर्डर बाय क्लॉज है, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या फंक्शन है, ये क्लॉज हमें डेटा को अरेंज करने में यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जिस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस क्लॉज इज़ यूज टू डिस्प्ले रिकॉर्ड इन असेंडिंग, ASC कीवर्ड यूज़ करोगे आप, और डिसेंडिंग DESC कीवर्ड यूज़ करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट द ऑर्डर इज़ डिस्प्लेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है ना। तो क्वेरी हम देखते हैं क्या है, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी, ठीक है। उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आप डिस्प्ले करिए उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सैलरी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह हमने लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, यहाँ पे वेयर नहीं लगता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑर्डर बाय क्लॉज सेलेक्ट के साथ यूज़ होता है। EMP ऑर्डर बाय सेल, ठीक है। किसके ऑर्डर में लिखा है इसने, सैलरी के ऑर्डर में, तो ऑर्डर बाय सेल यूज़ करोगे आप, क्योंकि कॉलम का नेम सेल है, ठीक है ना। तो ऑर्डर बाय यहाँ पे देखिए ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो जब असेंडिंग और डिसेंडिंग मैं कुछ भी ना यहाँ पे मेंशन करूँ, ठीक है, या मेंशन आप कुछ भी ना करें, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें स्पेसिफाई करना होगा क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी, ठीक है ना। अपनी सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये देखिए सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने डिस्प्ले कर दिया। क्या क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय सेल स्पेस DESC, ठीक है। अगर आप नहीं स्पेसिफाई करोगे यहाँ पे डिसेंडिंग या असेंडिंग, तब ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। अगर आप स्पेसिफाई करोगे डिसेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तब स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्लॉज है जो कि सेलेक्ट के साथ यूज़ होती है, IN क्लॉज, ठीक है ना। दिस क्लॉज इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़ दैट इज़ इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यूज़, ठीक है। ये क्लॉज किस लिए यूज़ करते हैं हम, कि जो भी IN के लिस्ट में स्पेसिफाई किया है उससे मैचिंग रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करे, ठीक है ना। तो क्वेरी हमारे पास है, डिस्प्ले द एम्प्लॉयज़ हुज जॉब इज़ मैनेजर एंड प्रेसिडेंट, जिसकी जॉब मैनेजर और प्रेसिडेंट हो, वो एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हमें डिस्प्ले करें, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जॉब IN प्रेसिडेंट, देखिए IN मैंने यहाँ पे लिखा वेयर कॉलम का नेम और IN, ठीक है, प्रेसिडेंट, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है इस वजह से हमने डबल कोट्स में इसको लिखा है, कॉमा मैनेजर, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का डबल कोट्स में लिखेंगे। फिर कॉमा लिख के आप और भी लिख सकते हो, जैसे सेल्समैन, ठीक है। आप एनी नंबर ऑफ वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो जो कि रिकॉर्ड टेबल में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो IN हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं,
ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो कि टेबल से मैच करके आपका डाटा जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास इज़ नल, ठीक है। वैसे तो नल क्या होता है, कुछ नहीं, जो रिकॉर्ड हमें ना पता हो, कोई भी रिकॉर्ड हो जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो, तो वहाँ पे हम नल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नल ना तो ज़ीरो है, ठीक है, और ना ही कैरेक्टर टाइप है, ना ही इंटीजर टाइप है। नल एक कीवर्ड है, ठीक है। नल एक कीवर्ड है जो MySQL इसको रिकॉग्नाइज करता है और इसका मीनिंग होता है नथिंग, ठीक है। जब हमें रिकॉर्ड कुछ भी ना पता हो उसमें क्या वैल्यू है किसी कॉलम में, तो वहाँ पे हम नल स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और अगर नल वैल्यू को आपको एक्सेस करना है तो नल वैल्यू इक्वल या किसी लॉजिकल ऑपरेटर के साथ या किसी रिलेशनल ऑपरेटर के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए इज़ नल या इज़ नॉट नल कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है ना, तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये रिलेशनल ऑपरेटर के साथ नहीं यूज़ होता है। तो कैसे हम करेंगे इसे, डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज़ हु इज़ नॉट गेटिंग एनी कमीशन, उन एम्प्लॉयज़ को आप डिस्प्ले करिए जो कि कोई भी कमीशन नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब कुछ कोई भी कमीशन नहीं, इसका मतलब जिसकी वैल्यू नल है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर कमीशन COMM इज़ नल, ठीक है। इज़ नल मतलब जहाँ पे नल वैल्यूज़ हो वो यूज़ करेंगे। इज़ नल कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, इज़ नल कीवर्ड है और नल वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, ठीक है, हम इज़ नल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेरी है डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज़ हु इज़ गेटिंग कमीशन, उन एम्प्लॉयज़ की आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करिए जो कमीशन ले रहे हैं, ठीक है, जो कि कमीशन ले रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर कॉम इज़ नॉट नल, ठीक है, जहाँ पे कमीशन नल नहीं है वो रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो कमीशन कहाँ नल नहीं है, यहाँ पे ये दो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कमीशन नल नहीं है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड्स ये डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे बिटवीन ऑपरेटर का जो फंक्शन है वो हम ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर से भी क्या है वो कंडीशंस को, उस रिकॉर्ड्स को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो बिटवीन हम यूज़ करते हैं। द बिटवीन ऑपरेटर इज़ यूज टू स्पेसिफाई रेंज ऑफ वैल्यूज़ इन विच रेंज इंक्लूड्स बोथ अपर एंड लोअर वैल्यूज़ विद एंड ऑपरेटर इन बिटवीन अपर एंड लोअर वैल्यू, ठीक है ना। तो बिटवीन ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, या रेंज ऑफ वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और अपर और लोअर वैल्यूज़ दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। और अपर और लोअर वैल्यू के बीच में हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। देखिए किस तरह, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज़ 10,000 to 20,000, उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स आप दीजिए जिनकी सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 तक है, ठीक है ना। इसका मतलब 10,000 से लेकर 20,000 तक मतलब दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड हैं। तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टेबल नेम वेयर सैलरी सेल बिटवीन 10,000 एंड 20,000। देखो 10,000 एंड 20,000, 10,000 भी इसमें इंक्लूड है, 20,000 तो है ही नहीं है कोई, तो इस वजह से यहाँ डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो कैसे यूज़ करेंगे, बिटवीन वेयर सैलरी, कॉलम का नेम पहले यूज़ करोगे आप, फिर बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करोगे, फिर वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, ठीक है ना, एंड ऑपरेटर के साथ, तो वो रिकॉर्ड्स हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। जो भी इस रेंज के अंदर आएंगे वो रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास लाइक क्लॉज है, ठीक है। लाइक क्लॉज हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेरी करके पूछ लीजिएगा, ठीक है।
या मुझसे पूछ लेना आप कॉल करके, जैसे भी हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तब भी बता दीजिएगा। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना और आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।